बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, डेली की तरह अहादीस का सिलसिला आज अतवार का दिन है 27 शव्वाल और 1443 और 29 मई 2022 है। आज की दो अहादीस लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। पहली हदीस जो है वो उसका अनवान है अफ़ात और मसाबत। जब अफ़ात हो, मसाइब हो, इस पर सब्र करना। साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, लोगों में सबसे ज़्यादा मुसीबत और आज़माइश का शिकार कौन होता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंबिया, फिर इनके बाद मर्तबा में है, फिर इनके बाद बंदे की आज़माइश इसके दीन के मुताबिक होती है, और अगर दीन में सख्त और पुख्ता है तो आज़माइश भी सख्त होगी। अगर कोई दीन में नरम और ढीला ढाला है तो मुसीबत भी इसी अंदाज से होगी। मुसीबतों से बंदों के जो गुनाह है उनका कफ़ारा होता रहता है, यहाँ तक कि बंदे रोए ज़मीन पर इस हाल में चलता है कि इस पर कोई गुनाह नहीं होता। यानी अगर मुसीबतें आफ़ात आएँ तो बंदे को सब्र करना चाहिए, क्योंकि जब मुसीबत आएगी, आफ़ात आएगी, तो वो गुनाहों का जो है वो कफ़ारा होगा। इस तरह से जो गुनाह है वो ख़त्म होते जाएंगे, यानी गुनाहों का कफ़ारा अदा होता जाएगा। नाज़रीन, दूसरी हदीस जो है वो शर्म व हया के हवाले से है। सुनन निसाई 5036 नंबर पर यह हदीस है। इसमें जो तज़किरा हुआ है वो शर्म व हया के बारे में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स के पास से गुज़र हुआ, यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक शख्स के पास से गुज़रे जो अपने भाई को शर्म व हया के बारे में नसीहत कर रहा था। तो आपने फरमाया, इसको छोड़ दो, यानी इस नसीहत जो कर रहे हो तुम, इसको छोड़ दो। शर्म व हया तो ईमान में दाखिल है। इसकी वजाहत कुछ इस तरह से है कि जिसके दिल में ईमान है इसी में शर्म व हया भी है। बेहयाई की इसमें गुंजाइश ही नहीं है कि अगर किसी में ईमान नहीं है। इस तरह ईमान और निफाक एक दिल में जमा ही नहीं हो सकते। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए कहा कि इसको छोड़ दो। अगर इसके दिल में ईमान है तो इसके दिल में शर्म व हया खुद ब खुद ही पैदा हो जाएगी। अल्लाह ताला हमें भी ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और हमें भी शर्म व हया का पैकर बनाए। मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।